नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम उत्तर व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध किस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ उसके बारे में बताया था। तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ कमियाँ जो राजनीतिक जो विचारक हैं उनको लगी, तो उन्हीं के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। वैसे ही व्यवहारवादी जो राजनीति विज्ञान है उसमें भी राजनीतिक जो विचारक हैं उनको कुछ कमियां नजर आई और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद के जन्मदाता डेविड ह्यूस्टन हैं, वे ही उत्तर व्यवहारवाद के भी जन्मदाता रहे हैं। डेविड ह्यूस्टन व्यवहारवाद की रूढ़ियाँ, उनकी जड़ता और उसकी दिशाहीनता के कारण उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देते हैं। अर्थात 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की नींव पड़ जाती है और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है डेविड ह्यूस्टन को। अब हम बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म कैसे हुआ। तो व्यवहारवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। व्यवहारवाद में मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल दिया गया और अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अर्थात एक तरह से राजनीति जो विज्ञान है उसको विज्ञान बनाने पर बल दिया गया। लेकिन व्यवहारवादी कई चीज़ों में असफल रहे। जैसे उस समय परमाणु युद्ध का भय सभी देशों को सता रहा था। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। वियतनाम में भी अघोषित युद्ध की संभावना थी। जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। प्रदूषण की समस्याएं थी। ये सारी जो समस्याएं तात्कालिक जो समस्याएं थी उनके प्रति जो व्यवहारवादी थे वो मूक दर्शक बने रहे। अर्थात वे सिर्फ राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में लेने का प्रयत्न करते रहे और इससे संबंधित अत्यधिक शोध भी करते रहे। और यही कारण था कि व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म डेविड ह्यूस्टन द्वारा 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक वार्षिक अधिवेशन किया गया। उसमें उन्होंने व्यवहारवाद के प्रति असंतोष व्यक्त किया और ये बताने का प्रयत्न किया कि हमें आज क्यों आवश्यकता है उत्तर व्यवहारवाद की। ये जो 1969 में न्यूयॉर्क में जो सम्मेलन रखा गया था उसमें उत्तर व्यवहारवाद के 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए। इन 2 लक्ष्यों में एक था प्रासंगिकता रेलिवेंस और दूसरा था कार्मिकता अर्थात एक्शन। ये 2 जो लक्ष्य हैं प्रासंगिकता और कार्यात्मकता, ये उत्तर व्यवहारवाद के लक्ष्य रखे गए और विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में रहता है उसमें अनेकों समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो क्यों ना राजवैज्ञानिक होने के कारण हमें उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो ये तो कारण था उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद का क्या अर्थ है। जो डेविड ह्यूस्टन है उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए ये बताया कि यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है, न कि अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। ये आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। कहने का अभिप्राय ये है कि डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को एक आंदोलन और एक बौद्धिक प्रवृत्ति, एक बौद्धिक क्रांति की संज्ञा दी। उनका ये मानना था कि व्यवहारवाद के प्रति जो असंतुष्टि जो पैदा हो गई है उसको दूर करना इसका प्रयत्न है, न कि व्यवहारवाद को जुठला देना। अर्थात उनका ये कहना था कि हमें व्यवहारवाद के जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसका जो लक्ष्य है जिसमें वो सफल रहे हैं, हमें उसको भी शामिल करना है। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति न तो एक राजनीतिक शोध को किसी समन्वय की ओर लाने का प्रयत्न था और न ही उनका उद्देश्य कोई किसी पद्धति को विनाश करना था। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर व्यवहारवाद एक सकारात्मक आंदोलन था जो कि व्यवहारवाद में सुधार पर बल देता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन है जो व्यक्ति, समूह
और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, परंपरावादी या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन नहीं करना था। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि तात्कालीन जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार किया जाए। यह समकालीन जो अनुसंधान है उसके प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता था कि राजनीति विज्ञान में एक विज्ञान होने के नाते समय समय पर जो शोध किए जा रहे हैं व्यवहारवादियों द्वारा, अगर वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान में सफल नहीं है तो हमें कुछ और नई पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ग्रेविल आर्म, रॉबर्ट डहेल, डेविड ईस्टन, कार्ल ड्यूस, लॉसवेल आदि जो विचारक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी थी, यही जो विचारक हैं आगे जाके दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक तो वे विचारक थे जो सैद्धांतिक व्यवहारवादी थे, जो शोध परिवर्तनों की खोज की बजाय सिर्फ सिद्धांतों पर बल देते थे, और दूसरे थे वो थे सकारात्मक व्यवहारवादी जो कि शोध परिवर्तन की खोज में तो लगे हुए थे। ये दोनों जो व्यवहारवादी थे, सैद्धांतिक और सकारात्मक व्यवहारवादी, दोनों एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात प्रत्यारोप लगाते रहते थे और तत्कालीन जो कमियां थीं उन पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में जो कमियां थीं, जो कि सिर्फ शोध पर बल देते थे, उन्होंने इन कमियों को दूर निकालकर और पुनः एक बार मूल्य युक्त अध्ययन पर बल देकर के और तात्कालीन समस्याओं के समाधान पर बल दिया। अर्थात व्यवहारवाद जो कि शोध प्रवृत्ति को अत्यधिक पर बल देते थे, उत्तर व्यवहारवाद ने इन्हीं प्रवृत्तियों में कुछ संशोधन करके और मूल्यों को अपना करके और तात्कालीन समस्याओं के समाधान पर अत्यधिक बल दिया। धन्यवाद।